नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 हमें दिया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस होता है, यानी वृत्त के परिगत। ठीक है, देखिए इसके लिए बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम हो जाएगा। ये ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जो हमारे इस दिए हुए वृत्त को, जिसका केंद्र हम O मान लेते हैं, इस वृत्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर बच्चों यहाँ पर स्पर्श करता है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ना ABCD, कि यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है नहीं? तो पहले हमें जो दिया है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। ठीक है नहीं? समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भुजाएं हैं AB बराबर होनी चाहिए BC के, बराबर CD और बराबर होनी चाहिए AD के। ये इसकी जो चारों भुजाएं हैं बच्चों, ये वाली, ये सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है नहीं? आप इसका प्रूफ देखिए। अब क्योंकि ABCD क्या है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है नहीं? और समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बच्चों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली भुजा जो AB है ये इस CD के बराबर होगी। ठीक है नहीं? AB इक्वल टू क्या हो जाएगी? CD के। ठीक है नहीं? इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और तथा जो BC है वो बराबर होगी इसके AD के। BC इक्वल टू होगी AD के। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये क्यों होगा बच्चों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब बच्चों यदि हम ध्यान से देखें, देखिए यहाँ से ये जो A बिंदु है, इस A बिंदु से यहाँ पर वृत्त पर AP और AS स्पर्श रेखा खींची गई हैं। और हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो AP बराबर हो जाएगी AS के। इसी प्रकार बिंदु जो B से है BP और BQ खींची गई हैं। और बिंदु C से जो है वो CR और CQ खींची गई हैं, तो ये बराबर होंगी। और बिंदु D से DR और DS बराबर होंगे। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए क्या होगा कि जो AP है यहाँ पर AP बराबर होगी किसके? AS के। ठीक है, AP बराबर AS के होगी। इसी प्रकार BP बराबर होगी BQ के। BP बराबर BQ। ठीक है, स्पर्श रेखाएं सभी। तथा D से जो खींची जाएगी यहाँ से, देखिए D से DR बराबर DS हो जाएगी। और C से CR बराबर CQ होगी। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर DR बिंदु D से जो खींची गई है DR बराबर DS, ये होगी। और इसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे CR बराबर CQ। CR बराबर हो जाएगी CQ के बच्चों। ठीक है, इन्हें हम समीकरण 1, 2, 3, 4 का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर समीकरण हमने 1, 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब इन सभी को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए जोड़ने पर। ठीक है, आप समीकरण का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इनको जैसे फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब जो हम इन्हें जोड़ेंगे तो बच्चों ध्यान रखना है, बाएं पक्ष के साथ बायां पक्ष जुड़ेगा और दाहिने पक्ष के साथ में हमारा दायां ही पक्ष जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये AP प्लस PB या BP प्लस DR प्लस CR, ये इक्वल टू होगा। अब हम इन्हें थोड़ा सा ग्रुप में रख लेंगे बच्चों, जैसे कि AP प्लस BP या PB एक ही बात है, प्लस ये दोनों एक उसमें रख लेंगे DR प्लस CR, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर इनका ग्रुप कैसे करेंगे? देखो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर अपना डायग्राम देखिए, AS और DS को एक साथ रखना है, क्योंकि इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? AD आ जाएगा। इसी प्रकार से BQ और CQ का ग्रुप रखना है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रखना है AS के साथ रखना है कौन सा? DS रखना है ये, और ये हमने रख लिया DS। अब बाकी बचा हमारे पास BQ और दूसरा बन जाएगा CQ का। ठीक है नहीं बच्चों?
अब देखिए यहाँ पर ए पी और बी पी मिलकर क्या हो जाएंगी, ए पी और बी पी मिलकर हो जाएगी ए बी, और सी आर और डी आर मिलकर हो जाएगा सी डी। ठीक है नी, यहाँ पर डायग्राम में देख लीजिए। तो यहीं पर ये रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया बच्चों कौन सा, ये ए बी हो गया, ए बी और प्लस ये दोनों मिलकर होंगे हमारे पास सी डी बन गया। ठीक है, इक्वल टू ए एस और डी एस मिलकर हो गया ए डी, और इस बाद बी क्यू और सी क्यू जो मिलकर हो गया हमारे पास भुजा बन गई बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखियो हमने जो बच्चों यहाँ पर पहले ही प्रूव कर दिया है कि जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी किसके, सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। ए बी सी डी के बराबर है सम्मुख भुजाएं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की, और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे बच्चों, ए बी प्लस, क्योंकि सी डी जो है वो ए बी के बराबर है तो सी डी के स्थान पर आप ए बी ही रख दीजिए, इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाइए, अब जो ए डी है हमने अभी बताया आपको वो बी सी के बराबर है तो ए डी के स्थान पर बी सी रख दीजिए, और प्लस ये बी सी है ही। ठीक है, तो बराबर। अब ए बी प्लस ए बी ये हो जाएगा 2ab, 2ab बराबर यहाँ पर 2bc के होगा, और ए 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से जो 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा कि जो ए बी है वो बराबर होगी किसके, बी सी के। ठीक है, ए बी बराबर बी सी के होगी, ये हमने ले लिया समीकरण नंबर कितना, इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया बच्चों। अब समीकरण थर्ड में हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। लेकिन बच्चों अगर हम ये देखें कि समीकरण फर्स्ट में हमने ये बताया है कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ए बी बराबर है इसके, किसके, सी डी के। ठीक है, और बी सी बराबर इसके है। और समीकरण 3 में हमने प्रूव किया है कि जो ए बी है वो किसके है, सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है वो किसके है, यानी बी सी के बराबर है। हाँ ठीक है, अब ए बी बराबर होगी इसके और ए बी इसके बराबर, तीनों बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो हम यहाँ बच्चों समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अगर हम ये बात लें तो क्या होगा कि जो ए बी है वो बराबर होगी बी सी के, और बी सी जो है वो बराबर होगी किसके, सी डी के, और सी डी जो आ गया हमारे पास वो आ गया ए डी के। ठीक है, इसी प्रकार ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। और बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो यही हमें बात बच्चों सिद्ध करनी है कि किसी वृत्त के परिघत बना जो समांतर चतुर्भुज है वो एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है ना बच्चों।